हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक ऐसा शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कमेंट आए हैं कि जैसे हम सलवार बनाते हैं, ऊंचे वाले पहुंचे वाली सलवार बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब पीछे की हम सिलाई लगाते हैं तो कई बार उसमें से हमारी चौंची सी निकलती है, या कई बार हमारी सलवार आगे से पलटी हो जाती है, या फिर कई बार हम अपनी सलवार जैसे पहनते हैं तो पीछे की हिस्सा जो होता है वो आगे की साइड पलटी हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, अगर मुझे एक लाइन इस तरीके से स्टिचिंग बतानी होती तो वीडियो इतनी लंबी नहीं होती है। ये मैं आपको बहुत डीप से समझाऊंगी, इसमें एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, तो वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मत देखना। देखो, इसमें जरूरी नहीं है हमारा बस स्टिचिंग का ही दिक्कत हो सकती है, हमारे यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, हमारे यहाँ पे स्टिचिंग भी हो सकती है। तो कई रीजन होते हैं सलवार में हमारे, अगर हम कटिंग अच्छे से करेंगे, स्टिचिंग अच्छे से करेंगे, और स्टिचिंग करते टाइम भी हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में समझाने वाली हूँ। देखो, सबसे बात पहले करें हम कटिंग की। तो कटिंग में जो हम सलवार कटिंग करते हैं, कलियां कट करते हैं, और कलियों के साथ साथ हम उसमें पार्ट कट करते हैं। तो कई क्या सोचते हैं कि हम पार्ट कम ले लें, कलियां चौड़ी ले लें, तो उससे हमारी सलवार बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जब भी कलियां और पार्ट कट करें तो पार्ट हमेशा हमें अपने जो हम मोहरी बना रहे हैं, जितना राउंड में हमें अपना पहुंचा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें कट करना होता है। मान के चलिए जैसे हमें राउंड में पूरी 13 इंच की अपनी मोहरी रेडी करनी है, तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके आपको अपने पार्ट कट करने होंगे। भले ही फिर चाहे उसमें आप कलियां छोटी लगाओ, हैवी साइज की बनाओ, तो कलियां बस सलवार को भारी करती हैं, हैवी करती हैं, बट जो हम पार्ट कट करते हैं वो हमारे पहुंचे पे ही डिपेंड होते हैं। उसी का एक मेन रीजन होता है कि पीछे से हमारी स्टिचिंग अच्छे से नहीं आती है सलवार, या फिर हमारी घूम जाती है। सेकंड जो रीजन है वो मैं अभी आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि स्टिचिंग में हम किस तरीके से गलती कर देते हैं ताकि हमारी ये स्टिचिंग अच्छे से नहीं लग पाती है। तो चलिए वो सीखते हैं, पहुंचे पे हमें किस तरीके से परफेक्ट सिलाई लगानी चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने सलवार को ऊपर से बना के रखा है, इस तरीके से इसमें प्लेट वगैरह डाल दी हैं। बात आती है हमारी सबसे मेन जो दिक्कत होती है हमारी सलवार में, नीचे से आती है। तो देखो, मैंने इसमें बहुत सिंपल से इसमें सीधे सीधे लाइन वाले पौचे बना लिए हैं, ऊंचाई में भी हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि कटिंग में जो हमारे ये पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये वाले, तो ये हम जितनी भी मोहरी बना रहे हैं उससे हमें इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे यहाँ मेरी मोहरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, कुछ इस तरीके से। 13 की यहाँ मैं मोहरी तैयार करूंगी तो 14 के पार्ट पूरे कंप्लीट बने हैं। इसके साइड में आप कलियां चाहे कितनी भी चौड़ी कट कर लीजिए, हैवी बना लीजिए, तो सलवार तो आपकी हैवी हो जाएगी, लेकिन जब आप ये वाले पार्ट को स्टिच करोगे तो वहां आपका पार्ट छोटा हो जाता है। उसी से एक रीजन होता है कि हमारी सलवार घूम जाती है, या पीछे की साइड चौंच वगैरह निकल जाती है, या आगे से भी सलवार हमारी इस तरीके से पलटी होती है। एक रीजन ये हो गया, एक मैंने कटिंग वाला बता दिया। दूसरा क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब भी हम ये स्टिचिंग लगाते हैं अपनी सलवार की, तो हम सिंपल क्या करते हैं, बस हमने अपनी जो हम पहुंचा बनाते हैं ये बना के कंप्लीट कर लिया। सिंपल इसका हाफ करेंगे, पहुंचे से हमारा पहुंचा इस तरीके से मिलना चाहिए, और हम सीधी सिलाई इस तरीके से लगा देते हैं, लेकिन वो है गलत तरीका। आपको क्या करना है फ्रेंड, जो भी हमारी ये वाली कली वाली स्टिचिंग होती है दोनों साइड, ये हमें एक दूसरे के ऊपर मैच होनी चाहिए। बस आपका पहुंचे तक ही ये मैच होनी चाहिए, उससे ऊपर भले हो ना हो उससे दिक्कत नहीं है। एक तो ये दिखने में पीछे से अच्छी लगेगी जब मैच होगी, और एक हमारी जो सलवार में कारण होता है घूमने का, पलटी होने का, उस तरीके का, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देखो, ये आपको पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कली वाला इस तरीके से मिला लेना है, इस तरीके से। इसमें आपका जो पहुंचा होता है वो ऊपर नीचे वाला छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा वो, तो वो आपको देखना नहीं है। बस आपको यहाँ से इसकी इस तरीके से मैच करना है कलियों की जो जॉइंट होता है उसको। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको अपनी जो भी आप जितना आपने मोहरी रखी है रेडी करके उसका आपको यहाँ पे नाप लगा लेना है। तो यहाँ जैसे मेरी 13 इंच की है तो 13 का आएगा मेरा 6.5, तो यहां से मैं 6.5 पे मार्क करूंगी इस तरीके से। इतना भी हम सेम करते हैं जब हम अपनी सलवार को स्टिच करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई जो स्टिचिंग करती हैं वो ये लाइन को इस तरीके से बहुत ज्यादा तिरछे में लेके चली जाती है। यहाँ देखो मेरा फैब्रिक थोड़ा कम है, इस तरीके से तिरछे में लेके चली जाती है, तो यहाँ एक हमारी चौंच सी बन जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक सिंपल सा तरीका आपको मैं यहाँ सिखाऊंगी। तो देखो, या तो आप हल्का सा आपको इस तरीके से इसको तिरछा रखना है, इस तरीके से। अब देखो, ये वाले माप में, ये वाले निशान में और ये वाले निशान में हमारा कितना फर्क आप देख रहे हो। तो यही एक रीजन होता है जो हमारा यहाँ पे चौंच सी बनती है हम जब ऊंचे वाले पौचे बनाते हैं, या फिर हमारी सलवार घूम जाती है। अगर आपको इस तरीके से पता नहीं लग रहा है कि नीचे का तो हमें पता चल गया कितना, ऊपर का आप यहाँ से 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक का डिस्टेंस रख लीजिए। जैसे नीचे से आप 6.5 ले रहे हो तो ऊपर से आपको 7 इंच या 7.5 तक लास्ट इसको रखना है। तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ मैंने जैसे ही मैंने नीचे से 6.5 लिया है तो ऊपर ये मेरा यहाँ बन के आया है 7 इंच का, तो मेरा 1/2 इंच ऑलरेडी ऐड होके आ गया। तो ये सिलाई को मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी, और आप देख रहे हो ये वाली सिलाई में और ये वाली सिलाई में कितना यहाँ पे फर्क है फ्रेंड्स।
तो ये आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए एक बार। बस आपको क्या करना है, जितनी आप यहाँ से मोहरी बना रहे हो उसमें आप 1 इंच प्लस कीजिए और ऊपर जहां तक आपका पहुंचा रेडी है आपकी चौड़ाई वाला, वहां आप उसको निशान लगा दीजिए। आपका अपने आप इस तरीके से तिरछा बन जाएगा, फिर आपकी उसमें कोई चौच वगैरह भी नहीं बनेगी और पहुंचा वहां आपका घूमेगा भी नहीं। तो यहाँ मैं इस तरीके से रखते हुए ये स्टिचिंग लगाऊंगी। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे ये ही लाइन बतानी होती है, मार्क बताना होता तो बहुत सिंपल हो जाता और जल्दी ही हमारी वीडियो बनके कंप्लीट हो जाती। लेकिन यहाँ तक हम कर लेते हैं, ऊपर भी हम क्या गलती कर देते हैं जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो देखो ये सिलाई अब जैसे हमारे गैप में आ रही है, यहाँ करीबन हमें देखो 1 इंच का गैप मिल रहा है, ये 1 इंच के करीब। तो कई लेडीज क्या करती हैं, ये सिलाई को इस तरीके से हल्का हल्का ऊपर आते हुए सिर्फ 1/2 इंच का यहाँ पे फैब्रिक छोड़ती हैं, बस उसमें ओवरलॉक हो जाए या फिर वो कवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होगा कि पीछे हमारी प्लेटेड भी नहीं बनेंगी और कपड़े में झोल सा भी लटकेगा वो पीछे की साइड। तो जितना आपका यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कम से कम 1 इंच का यहाँ पे फैब्रिक छोड़ना है। अब ये नहीं है कि ये सिलाई को आप लाते हुए सिर्फ 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कवर करोगे, 1 इंच का ही आपको सेम बराबर यहाँ पे। और जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कभी भी आपको एक सिलाई यहाँ से लेते हुए दूसरे पहुंचे पे नहीं उतारनी है। उससे क्या होता है, एक पहुंचा हमारा छोटा हो जाता है और एक पहुंचा यहाँ हमारा बड़ा हो जाता है। तो जब भी आप सिलाई स्टार्ट करो पहुंचे से, तो उसको सिर्फ आपको आसन तक लेके जाना है, देन उसको टर्न कर लेना है। तो देखिए यहाँ आसन वाला क्रॉच एरिया वाला पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से हमें इसको पलटी कर लेना है, फिर दूसरी साइड से हम फिर से नीचे से ही स्टिचिंग स्टार्ट। तो देखिए एक साइड की यहाँ सिलाई इस तरीके से मैंने लगा ली है। अब सेम हमें अपनी दूसरी साइड वाले पहुंचे को लेना है इस तरीके से, और इस पे भी हमें मार्किंग करनी है सेम तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। तो 6.5 पे पहले मार्क करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे 6.5 पे मार्क करना है इस तरीके से। अब ये आप या तो इंच टेप से इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जहाँ जितना आपने नीचे से लिया है फ्रेंड्स, इसमें आप 1/2 से 1 इंच प्लस करके ऊपर मार्क कीजिए कि अपने आप ही आपका इस तरीके से तिरछे में हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मार्क लगा लिया, देन आपको यहाँ पे जो हमारी ये कली वाली पॉइंट होता है, कली वाली स्टिचिंग होती है, इनको आपस में इस तरीके से मैच करना है। फिर चाहे आपका यहाँ पे बाहर की साइड निकले या फिर अंदर की साइड रहे, देखो छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मैच होना चाहिए इस तरीके से। इस पे हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे इस तरीके से। कली वाली लाइन आपको यहाँ पे मैच करनी है फ्रेंड्स, बस यहाँ तक करनी है, ऊपर चाहे हो ना हो, बस यहाँ तक आपको मैच करके। इसको भी हमें यहाँ आसन से पलटी कर लेना है, सेम स्टिचिंग को हमें एंड। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों साइड की हमारी स्टिचिंग ये लग चुकी है इस तरीके से। अब देखो मेरे जो सलवार है इसमें कपड़ा बस इतना ही है। कई बार क्या होता है, कपड़े की जो कलियां होती हैं वो नीचे से बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी हो जाती हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है। तो आपको जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है इस तरीके से, सेम आपको फैब्रिक को भी 1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से कटिंग कर देनी है। देखो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। सेम ये दूसरे वाले को भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी ना तो कोई यहाँ चौंच बनी है हमारी, देख सकते हो बिल्कुल एकदम हमारा इस तरीके से स्ट्रेट में ही जा रहा है जैसे हमने नीचे से सिलाई लगाई थी। दोनों पहुंचे ही हमारे यहाँ पे बराबर में हो रहे हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो दोनों की सिलाई, देखो दोनों की आप सिलाई देख सकते हो एकदम सीधी है, कोई आप यहाँ पे चौंच वगैरह नहीं दिखेगी और ना ही आपकी ये सलवार यहाँ से घूमेगी इस तरीके से। इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारे पहुंचे यहाँ पे अटैच हुए हैं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, समझ भी अच्छे से आया होगा। इस तरीके से आप कटिंग स्टिचिंग करोगे तो आपकी सलवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।